नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। पहली वीडियो है कि आपका पैसा कैसे हर समय हर दिन थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है और इसको आप बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो। एक गरीब और ज्यादा गरीब क्यों होता जा रहा है, और अगर आपके पास पैसा है भी तो भी अगर आपको फाइनेंशियल समझ नहीं है तो आपका पैसा दिन पर दिन कम होगा। ये मेरे से लिख के ले लो आप, क्योंकि आज की डेट में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, स्पेशली जो न्यू जनरेशन है, उनको तो बहुत कुछ पता है। उन्हें तो क्रिप्टो पता है, उन्हें शेयर बाजार पता है, उन्हें बहुत सी बैटिंग एप्स का पता है जहां पे मैक्सिमम लोग पैसा गवा देते हैं। लेकिन वहीं उनके पेरेंट्स की बात करें तो आज भी रियलिटी सेक्टर, आज भी बैंक, आज भी एफडी, ये और गोल्ड, ये उनके लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट के। लेकिन असलियत क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि ये मेरी एक नई सोच और नई तरीका है वीडियो बनाने का। मैं शेयर बाजार से हटकर आप सभी के साथ वीकेंड के दौरान कुछ नया शेयर करा करूंगा, और आज अभी 2-3 वीडियो और आएंगी इसी तरीके की, जहां पे आप फाइनेंशियली कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। नॉर्मली हम शेयर बाजार की बात करते हैं और उस पर तो करेंगे ही करेंगे, बट यहां बात करूंगा इन्फ्लेशन को, यहां बात करेंगे इनकम को, कि इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है क्या उतनी इनकम बढ़ रही है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि आप अपने नॉर्मली पैसों को कहां पे रखते हो। मान के चलो अगर आपके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए आपने बैंक में सेविंग अकाउंट में डाले, एक साल बाद वो कितने रह गए? एक साल बाद वो हो गए 103 रुपए, क्योंकि 3-3.25% का बैंक आपको सेविंग अकाउंट्स पे इंटरेस्ट देगी। तो कितना हुआ वो? 103 रुपए। क्या ये 3.5-3.25 रुपए आपके पॉजिटिव रिटर्न्स हैं? नहीं, ये है नेगेटिव रिटर्न्स। कैसे समझते हैं? देखिए, भारत का इन्फ्लेशन रेट जो सरकार आपको बता रही है वही ऑलमोस्ट 5% तो है ही है। तो 5% इन्फ्लेशन है, दैट मींस वो 100 रुपए आपकी कितने रहे? आप मान के चलो आज कोई चीज 100 रुपए की आ रही है तो वो अगली साल कितने की आएगी? 5% इन्फ्लेशन लगा के 105 रुपए की। बैंक ने आपको कितना दिया? 3.25 रुपए। तो ऑलमोस्ट 1.75 रुपीज आपका हुआ माइनस। ठीक है जी। पहली गलती कि सेविंग अकाउंट में जो पैसा होता है वो डेफिनेटली आपका हर समय कुछ ना कुछ आपसे खा रहा है। दूसरा, अगर आपने उस अकाउंट में अपने एफडी कर दिया है, एफडी के इंटरेस्ट रेट 5%, 5.5% और मैक्सिमम 6% होते हैं। अब आपने 100 रुपए एफडी करे, अगली साल 106 हुए, इन्फ्लेशन 5% का, 1 रुपए पॉजिटिव आया क्या? नहीं। ये जो 5% का 6% का इन्फ्लेशन दिख रहा है, 5% का इन्फ्लेशन है, ये सरकार कहती है कि ये इन्फ्लेशन आपका किस पे है? ये इन्फ्लेशन आपका खाने के सामान पे है, सब्जियों पे है, दालों पे है, दूध पे है, इन सब चीजों पे इन्फ्लेशन है। लेकिन हकीकत तो यह कि असली इन्फ्लेशन यानी असली महंगाई जो बढ़ रही है वो आपकी जेब ढीली करती है हॉस्पिटल की जो इन्फ्लेशन रेट है, जो दवाइयों का इन्फ्लेशन रेट है, जो हॉस्पिटल में एक दिन भी अगर गलती से आपको स्टे करना रुकना पड़ गया, स्टे मेरा एक गलत शब्द है बट मैं ये नहीं कहना चाहता, एडमिट हो गए, तो आपका जो खर्चा है वो 15% से प्रति ईयर बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट 15% का इन्फ्लेशन है हॉस्पिटल्स पे, दवाइयों पे। फिर सरकार इसे क्यों नहीं काउंट करती? क्योंकि सरकार कहती है भैया हमने तो आपको दे रखे हैं सरकारी हॉस्पिटल, आ जाओ फ्री में इलाज कराओ, फ्री में दवाई लो, हम क्यों इस पे इन्फ्लेशन काउंट करें? तो इसलिए इन्फ्लेशन कभी हॉस्पिटल पे काउंट नहीं होता है, क्योंकि हम तो जाएंगे प्राइवेट में, लेकिन सरकार तो कह रही है सरकारी में आ जाओ। सरकार को एक और बताया, इतनी लंबी लंबी लाइन है भैया, बीमार अभी आदमी, दवाई मिल रही है 4 घंटे 4 दिन बाद, तो वो नहीं बर्दाश्त, तो हम चले जाते हैं हॉस्पिटल में, जिसका इन्फ्लेशन कोई करती नहीं है। यानी कि जो दवाई आज 100 रुपए की आ रही है वो अगले साल 115 रुपए की आएगी। आपका एफडी का पैसा भी मैक्सिमम 106 है और सेविंग में तो 103 ही है, तो यहां आपको नेट 13-14 रुपए का घाटा हो रहा है। ठीक है, ये 13-14 रुपए 100 रुपए पे हो रहा है, ये याद रखना। 12-13% हो गया। जितना अगर 1 लाख है तो वो 12-13 हजार रुपए हो गए, 10 लाख है तो 1,20,000 1,30,000 हो गए। तो ये अमाउंट मैं छोटे नंबर्स में बता रहा हूं तो छोटा लग रहा होगा, लेकिन है ये बहुत बड़ा। दूसरी चीज, इन्फ्लेशन तो पढ़ाई पे भैया 12% है, स्टडी कॉपी किताबें स्कूलों की फीस 12% से बढ़ रही है। जो बच्चे आज 100 रुपए में कॉपी किताब ले रहे हैं, 100 रुपए पे अपनी फीस निकाल रहे हैं, अगली साल वो 112 रुपए में होगा काम। और आपका बैंक कितना दे रहा है आपको? 106, 103। सरकार इस पे भी इन्फ्लेशन काउंट नहीं करती, क्योंकि सरकार तो कह रही है हमने तो गवर्नमेंट स्कूल दिए, आ जाओ फ्री में पढ़ो। सिंपल, उनका तो सिंपल सा फंडा है भैया कि हमने जो चीज आपको फ्री में उपलब्ध करा रखी है
उसके लिए आप पैसा खर्च कर रहे हो तो वो आपकी जिम्मेदारी है, हम इन्फ्लेशन काउंट नहीं करेंगे। यहां भी घाटा हो रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तीसरी चीज जो है, सरकार कह रही है कि कपड़ों पे हम इन्फ्लेशन काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि कोई पहन रहा है शर्ट ब्रांड की 10,000 रुपए की, कोई पहन रहा है शर्ट छोटे ब्रांड की 5,000 की, कोई पहन रहा है एक नॉर्मल कंपनी की शर्ट जो 2,000 की, और कोई पहन रहा है रोड की शर्ट जो 300 रुपए की है। तो कैसे इन्फ्लेशन लगा दें हम, हमें क्या पता आप कौन सी पहन रहे हो, तो वहां भी हम इन्फ्लेशन काउंट नहीं करेंगे। तो कपड़ों पे भी कोई इन्फ्लेशन काउंट नहीं होता है। अब आते हैं थर्ड, ये तो हो गया एक इन्फ्लेशन को। अब एक और तरीका है जिससे बहुत तेजी से आपके खर्चे बढ़ते हैं, वो है आपका लाइफस्टाइल। वो आपका लाइफस्टाइल है। पहले के जमाने में सब साइकिल आ गई तो खुश है, फिर बाइक तब खुश है, और आज कार चाहिए सबको। तो ये आपका जीने का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है। पहले आप महीने में एक बार शर्ट लेते थे, फिर आपने पहले इनफैक्ट लोग 6-6 महीने में एक बार कपड़े खरीद रहे हैं, कोई फंक्शन हो रहा है तो अब नॉर्मल रूटीन के लिए कपड़े खरीदने लगे। फिर थोड़े थोड़े कोई भी, जो आपको पता है भारत में हर दिन एक कोई ना कोई फंक्शन है, तो हर फंक्शन पे कपड़े लेने लगे। तो ये आपका जीने का तरीका आपका पैसा खर्च करवा रहा है। अब इन सारे फंडों में आपका पैसा तो हो रहा है हैवीली खर्च, हैवीली आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन आपका पैसा किस स्पीड से ग्रो हो रहा है। आपकी इनकम एक रेगुलर इनकम है, बहुत ही लोगों का तो इंक्रीमेंट भी नहीं होता, कुछ इंक्रीमेंट नहीं है, वही रूटीन चल रहा है, 20-20, 15-15 हजार, 25-25 हजार, क्योंकि उनकी एक जॉब एक स्मॉल स्टैंडर्ड पे है, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो वो आपको कंटिन्यू लॉस दे रहा है। अब इन सब के बीच में आपके लिए मैं छोटे छोटे 4-5 ऑप्शन लेके आ रहा हूं, जहां पे आपका इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं इनकम मीट कर पाएगी इन्फ्लेशन को। यानी जो 12% की भी ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन ले लें तो 12% तो पैसा बने। तो पहला और सबसे बड़ा फंडा आपके लिए, इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड में। समझ नहीं है शेयर बाजार की, कोई दिक्कत नहीं है, म्यूचुअल फंड में लगाओ भाई। 500 रुपए से शुरू होते हैं। बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, कमेंट करोगे तो डेफिनेटली दोबारा बनाऊंगा। दूसरा, म्यूचुअल फंड में ये नहीं है एक दिन पैसा लगा दिया तो पैसा बनने लगा, 5 साल में देखो 12% से ऑलमोस्ट पैसा बनेगा। दूसरा, अपने कैपिटल को आंखों के सामने देखना चाह रहे हो, अपने हिसाब से कर रहे हो, निफ्टी 50 के ETF में पैसा लगाओ, इंडेक्स में पैसा लगाओ। 12 से 15% के रिटर्न्स ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इन्फ्लेशन को आप काबू में कर पाओगे। तीसरा, बहुत सी अब ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आपको सेफ इन्वेस्टमेंट दे रही हैं। कुछ नाम लेना चाहूंगा, पर्सनली मैं भी इनमें निवेशित हूं। 12% क्लब, मूवी क्विक, लेन देन, एंड एक वी इन्वेस्ट भी आया है। ये कुछ एप्लीकेशन है जो आपको 12 से 13% पर ईयर के रिटर्न्स दे रही है, और डेली बेस पे आपके लिए इनमें इंटरेस्ट क्रेडिट होता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ ऑप्शंस थे। आप गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं, बट वो मुझे उतना इंटरेस्टेड नहीं लगता है, क्योंकि गोल्ड में मुझे ऐसा लगता है 8 से 10% मैक्सिमम दे पाता है। तो ऐसा मेरा मानना है। बाकी गोल्ड आपकी एक स्टैंडर्ड को मैच कराने के लिए गोल्ड होना चाहिए, बट इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैं गोल्ड को ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। अब प्लीज यार इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ताकि एल्गोरिदम मीट कर पाए, यूट्यूब का एक नई शुरुआत है, तो अदरवाइज ये वीडियो डेड हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।